हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे और एक नए व्लॉग में। और ये व्लॉग भी रेसिपी वाला व्लॉग ही होने वाला है। तो यहाँ पे मैं पीस रही हूँ चीनी। तो ये मैंने लगभग पाव भर चीनी लिया है, तो पीस चुकी हूँ। ये लास्ट वाला जो था इसमें मैंने 5-6 हरी इलायची डाल के अच्छे से पीस लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा और लिया है मैदा। मतलब मैदा बहुत कम था अभी मेरे पास, तो मैंने कम ही लिया है। मतलब लगभग पाव भर या आधा आधा किलो के पास मेरे पास मैदा होगा। बाकी 2 किलो मैंने आटा लिया है। दोनों को मिक्स कर दिया है अच्छे से और इसमें डाल दिया है बढ़िया से मोयन, है ना। तो मैंने रिफ़ाइन का ही मोयन यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी मोयन यूज़ कर सकते हैं। और इतना डालना है कि देखिए इस तरीके से ना ये लड्डू बन जाए, तो समझिए कि मोयन अच्छा सही पड़ा है। और ये बिल्कुल एकदम खस्ता बन के बढ़िया सा तैयार होगा। तो अगर मोयन अच्छा से नहीं पड़ा होगा ना तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब कड़क हो जाएगा खाने में। तो जैसे बहुत सारे लोगों के दांत कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ये बच्चे बूढ़े बुज़ुर्ग सब खा सकते हैं, है ना। और ये अगर घर में रहता है ना तो बहुत सुविधा हो जाता है। जैसे कभी कभी बच्चों को छोटी छोटी भूख लगती है, कभी बहुत तेज़ लगता है, कुछ मीठा खा के पानी पियो, तो बहुत सारे जगहों पे ये काम आता है। और हमारे बिहार साइड में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अभी छठ भी आने वाला है, खासकर छठ में बनाया जाता है। तो अब सब लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन छठ में जो बनता है वो अलग ही पारंपरिक तरीके से बनती है। मैं यहाँ पे चीनी यूज़ कर रही हूँ। चीनी को मैंने ग्राइंड कर दिया है, वरना ऐसे मोटा रहता है ना तो क्या होता है, परत बन जाती है ऊपर में छानने के बाद, तो ठीक नहीं लगता है वो। इसलिए चीनी को मैंने पीस दिया है। और जैसे छठ वगैरह में बनता है, तो जी हाँ, मैं यहाँ पे ठेकुए की बात कर रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ ठेकुआ, जिसको खजूरिया भी कहा जाता है। और इसको आज कुछ मैं अलग तरीके से बनाऊंगी। तो छठ में जो बनता है वो प्रसाद होता है, तो उसमें गुड़ का इस्तेमाल होता है। छठ के किसी भी चीज़ में जो भी उसमें पकवान बनते हैं उसमें गुड़ का इस्तेमाल होता है, उसमें चीनी का यूज़ नहीं होता है ना। तो उसमें गुड़ के साथ मतलब हम लोग बनाते हैं, तो गुड़ को पहले फोड़ के उसको मेल्ट कर लिया जाता है पानी के साथ, उसके बाद इसी तरीके से मिक्स करते हैं, तो चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट ये नॉर्मली जैसे घर में हम लोग बनाते हैं खाने के लिए, बच्चों के लिए, जैसे घर में रखने के लिए, तो ज़्यादातर यहाँ पे चीनी से ही बनाया जाता है। आप इसमें भी गुड़ से भी यहाँ पे बना सकते हैं, आपकी इच्छा। बट मैं अक्सर हम लोग चीनी का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चीनी में पता ही है, मैंने हरी इलायची डाल दी है और पीस दिया है। और इसको हल्का हल्का सा पानी डाल के इसको आटे की तरह बिल्कुल बढ़िया से नहीं मारना है, कुछ इस तरीके से कि मतलब बस सारा आटा एक सार हो जाए, बस इसी हिसाब का रख लेना है। इसको मारना नहीं है अच्छे से, है ना, बस ऐसे ही इसको रख लेना। और हाँ, इसको ठोकने के लिए सांचा होता है, जिसमें आप ठोके तो बहुत ही अच्छे से ठुका जाता है, मतलब बहुत अच्छे से शेप आ जाता है। उसमें फूल भी बने होते हैं सांचे में, तो बहुत ही अच्छा सा मतलब बन के तैयार होता है। लेकिन अभी मेरे पास सांचा नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। आप देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लंबी सी लोई बना के ले ली है और थोड़ा सा उसको बीच से चपटा करा है मैंने। और यहाँ पे देखिए चाकू की सहायता से मैं ना, जैसे ये हम लोग रस वगैरह खाते हैं ना, तो उसका जो डिज़ाइन होता है बिल्कुल उसी तरीके से इसको पीसेस में काट लिया मैंने। और ये इतना मोटा, ऐसे भी आप छान सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से छनेगा। लेकिन मैंने क्या किया, एक साइड से अपनी दूसरी हथेली से इसको इस तरीके से दबा देते हैं, तो बहुत ही अच्छा सा, मतलब थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा मोटा भी नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छे से छन जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हथेलियों के बीच में एक हथेली पे रख के दूसरी हथेली से एक साइड से उसको मैं चिपका दे रही हूँ, तो थोड़ा पतला हो जाएगा, तो छनने में भी बढ़िया रहेगा। आप ऐसे भी छानेंगे और इसको बहुत ही धीमी आंच पे छानना है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है ये। तेज़ आंच पे छानेंगे ना तो क्या हो जाएगा, कलर तो आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से कलर आ जाएगा, बट क्या होगा ना कि पूरा अंदर तक नहीं सिकेगा। और अंदर तक नहीं सिकेगा ना तो खस्ता अच्छे से नहीं बनेगा। आटा वैसे ही आपको लगेगा कि जैसे आटा मतलब दिखता है, अच्छा नहीं लगता वैसे। तो इसलिए इसको बिल्कुल पेशेंस के साथ बढ़िया से, जैसे हम लोग गुजिया में टाइम देते हैं वैसे इसमें भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं फिर से लोई बना के और इसके शेप काट ले रही हूँ। उसके बाद इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं कढ़ाई भी दूसरी तरफ चढ़ा दूँगी, उसमें तेल गरम करके फिर इसको डालेंगे छानने के लिए। तो ये मैं बना रही हूँ। क्या हुआ था, अभी 2 दिन पहले
शाम में बच्चों ने स्नैक्स खाया था कुछ, तो क्या हुआ, खाने के समय में डुग्गू ने खाना नहीं खाया था। मेरा जो छोटा वाला बेटा है उसने खाना नहीं खाया था। मैंने बोला था उसको, लेकिन बच्चे हैं, भूख पता नहीं चलता है। तो नहीं मम्मी अभी भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं सारे काम वगैरह निपटा के, तब तक दोनों भाई आपस में बातें कर रहे थे, खेल रहे थे। 10:30 बजे जब मैं बेड पे गई तो पहले तो मेरे साथ, मतलब जैसे मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा बातें वगैरह करती हूँ तो बहुत देर हो गई थी। और हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसको लगी थी भूख, और ये कचमच कचमच कर रहा था। तो इसने मुझसे पूछा कि मम्मी खाना बचा है क्या? मैंने कहा नहीं, खाना तो नहीं बचा है। तो बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात है, बताओगे मुझे, भूख लगी है? तो नहीं मम्मी भूख नहीं लगी है। मैंने कहा नहीं भूख लगी है तुमको? फिर इसने कहा नहीं मम्मी भूख नहीं लगी है। मैंने कहा बेटा बता दे भूख लगी कि नहीं लगी तेरे को? तो नहीं कुछ बचा है तो आप बताइए। मैंने कहा बचा नहीं है, अगर तेरे को भूख लगी तो मैं बना दे रही हूँ। तो नहीं, आप मेरी वजह से परेशान मत होइए। कैसे इसके दिमाग में, मेरी वजह से आप परेशान मत होइए मम्मी, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊँगा। तो अब उसको भूख के मारे नींद नहीं आएगी, और जब मुझे पता चल गया कि एक माँ को पता चल जाए कि बच्चा उसका भूखा है तो कहीं माँ को भी नींद आने वाली है। फिर पूरी रात वो भी ढंग से नहीं सो पाएगा और मैं भी ढंग से नहीं सो पाऊंगी। तो मैंने कहा चुड़को यहीं पे भिंडी रखी है, और भिंडी उसको पसंद भी है, मेरे बच्चों को भिंडी पसंद है। तो मैंने फट से क्या किया, भिंडी की भुजिया बनाई, पूरी बनाई रात में 12 बजे फिर उसको खाना खिलाया है। फिर उसके बाद वो सोया। मैंने कहा देखो अगर नहीं खिलाती तो तुम पूरी रात जगे रहते ना। उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि काश इस तरह की कोई चीज़ अभी अगर होती तो मैं उसको, इसको, बच्चों को ये भी मेरे यहाँ बहुत पसंद है। तो जैसे अगर 2 भी खा लिया, पानी पी लिया तो ठीक था उसके लिए, 2 से 3 खा के पानी पी लेता तो हो जाता। तो मुझे लगा कि नहीं, बना के अब मुझे ना रख लेना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि शाम को मतलब बोलता है मम्मी मीठा खाना है, तो ज़रूरी थोड़ी हर वक्त की मिठाई वगैरह कुछ ना कुछ मतलब देना ही। तो घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ना कि जो कभी रिक्वायरमेंट हो तो आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं, और जब बनाना आता है, बना सकते हो आप, तो फिर क्यों ना रखा जाए, है ना? तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज फ्री टाइम है, सैटरडे था आज, मतलब सैटरडे है, और खिचड़ी बनी थी दिन के खाने में। तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था अभी शाम में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है ये बना लेते हैं। और इसके ना तेल मतलब गरम हो, फिर उसके बाद इसको धीमा कर दीजिए, और धीमी आंच पे देखिए इसको, इस तरीके का जब बढ़िया बढ़िया सा कलर इसमें आ जाए तो इसको निकाल दीजिए। और ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी ना बहुत बढ़िया सा खस्ता बन के एकदम से तैयार हुआ था, बहुत ही अच्छे से। तो बच्चे खा रहे थे, अच्छा लगा था उनको भी। तो चलिए अब निश्चिंत हो गए थोड़ा सा कि ये भी अगर ऑफिस से आए हैं, या कभी इनको भी मन होता है ना कि थोड़ा सा मीठा कुछ ऐसा दे दो कि खा के पानी पी ले। तो एक तो ये खा ही सकते हैं, ज़्यादा तो ऐसे मीठा इनको ये नहीं खाते हैं, लेकिन एक दो ये भी ये खा सकते हैं। और बस दूसरा मतलब मैं ये डाल रही हूँ। फिर उसके बाद अभी अब चाय का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि 6 बज रहे हैं। तो ये भी हैं, तो घर में बोले हैं कि चाय बनाने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है अभी बना देते हैं, एक तरफ चाय चढ़ा देते हैं। तो बीच में रोक के मैं थोड़ा सा चाय पानी पी लिया जाए, क्योंकि ये पकने में लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम। और यहाँ पे देखिए ये इतना सारा निकला अभी, तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं, बहुत ही अंदर तक सीख गया है, बहुत ही अच्छे से एकदम खस्ता और बढ़िया बन के तैयार हुआ है। मतलब कोई भी खा लेगा इसको, जिसके दांत कमज़ोर है वो भी खा सकता है, बहुत ही बढ़िया से। ये देखिए तो अच्छा सा बन गया है। अभी और चढ़ा हुआ है क्योंकि इसको बनने में अभी टाइम लगेगा, देखिए, है ना? तो सबसे पहले डुग्गू को ही खिलाते हैं। और यहाँ पे बन गई है मेरी चाय। तो मैंने थोड़ी देर के लिए चूल्हा अभी बंद कर दिया है। तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर से लगते हैं आगे छानने में, क्योंकि इसको छानने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये हुआ, गुजिया हुआ, ये सारी चीज़ों को छानने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तभी ये अच्छा बनता है। तो आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। हमारे इधर तो मतलब बिहारी घरों में आपको लगभग ये सबके घरों में मिलता ही रहेगा, हमेशा कभी भी जाइए तो लगभग मिल जाएगा। और जब हमारे यहाँ बेटियां अपने ससुराल जाती हैं तो सनेस कहते हैं, सनेस में भी बना के दिया जाता है इसको। किस किस के यहाँ सनेस में बना के दिया जाता है, जो लोग बिहार से बिलोंग करते होंगे, मिथिला से, उन लोगों को पता होगा सनेस क्या होता है। तो बना के दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए 8:30 हो गया है, और ये छानते छानते ना मुझे बहुत देर हो गया है 8:30 होने वाला है। मैंने अभी अब बैक से दिखाया था आपको, मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, है ना? तो होता ही है, क्योंकि ये सब टाइम, और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे
पकाना होता है ना, तो इसलिए ये टाइम लेता है। ये है गुजिया है, तो ये सब चीजें ना टाइम लेती हैं। और बीच में मैं ना थोड़ा सा रुक गई थी चाय पीने के लिए, क्योंकि बिना चाय का शाम का चाय जब तक ना पियो ना, शाम और सुबह वाली चाय, तब तक आगे कोई काम नहीं होता। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है तड़का, चना दाल और मसूर दाल, छिलके वाली मसूर और चना दाल में। तो अब बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तड़का बनाएंगे और रोटी बनाएंगे और भुजिया, आलू की भुजिया बना देंगे। तो बस अभी रात का खाना हो जाएगा। और ये अभी छानते छानते मुझे अभी ये भी बचा हुआ है थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे है ना। और यहाँ पे ये इतना सारा छन के तैयार है, तो बहुत ही अच्छा बना है। आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, घर में जब ये रहने से बहुत सुविधा हो जाता है। कभी ये आ गए तो इनको दे दिया, ऑफिस से आ गए तो दो खा के पानी पी लेते हैं। कभी बहुत तेज भूख लग रही है, दो खा लीजिए, पानी पी लीजिए। तो बहुत ही अच्छा रहता है घर में रखने से। तो और नमक पारे जो पिछली बार मैंने बनाए थे वो भी खत्म हो चुके थे, एक दिन वो भी बनाना है, बनाएंगे अभी, है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें घर में रहनी चाहिए। मटरी हो गया जो खुद से बनाया हुआ, तो ये सारी चीजें बनता ही रहता है घर में। ठीक है, तो आप भी इसको ट्राई जरूर करिएगा। वैसे भी अब छठ का टाइम आने वाला है, तो बनेगा ही, लेकिन वो अलग तरीके से बनता है ना। चलिए फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों को अगर आज का ये व्लॉग, आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं बनाऊं, कौन सी रेसिपी चाहते हैं कुछ ऐसा, तो आप लोग भी कमेंट करिए, मैं कमेंट लेके और उसको बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।